नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, आज राजस्थान के इतिहास की क्लास नंबर 16 हम पढ़ रहे हैं। देखिए, ये मैराथन क्लास है। यहाँ पर हम बीकानेर का राठौड़ वंश पूरा करने वाले हैं। इस एक ही क्लास में आप संपूर्ण बीकानेर का राठौड़ वंश जो RBSC और NCERT की किताब में जो प्रतापी शासक दे रखे हैं उन सभी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन करने वाले हैं साथियों। तो वीडियो को पूरा जरूर देख कर के जाइएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में आपको बीकानेर का राठौड़ वंश लगभग कोई नहीं बताने वाला है। तो PDF सहित आपको ये अवेलेबल है। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर शाम तक मिल जाएगी। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इसके जितने भी प्रश्न बनेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न साथियों, उसको मैं कल आपको अवेलेबल करवा दूंगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ताकि आपका मूल्यांकन भी हो जाए जो आज आप पढ़ रहे हो। देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो टॉपिक है हमारा आज का बीकानेर का राठौड़ वंश व इसके प्रतापी शासक। इसके पहले हमने मेवाड़ का गुहिल वंश पूरा पढ़ लिया है, और उसके बाद में जो मारवाड़ का राठौड़ वंश था साथियों उसको भी हमने पूरा पढ़ लिया, और उसके भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने कर लिए हैं। तो मेवाड़ और मारवाड़ का इतिहास पूरा पढ़ लिया है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल कर लिए हैं, और आज बीकानेर का राठौड़ वंश हम पढ़ने वाले हैं साथियों। बीकानेर का जो राठौड़ वंश है ये मारवाड़ के राठौड़ वंश से ही बना हुआ है। मतलब मारवाड़ के राठौड़ वंश से ही बीकानेर का राठौड़ वंश मतलब कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। मतलब ये जो मारवाड़ का राठौड़ वंश है यहीं से उत्पत्ति हुई है बीकानेर के राठौड़ वंश की। तो सबसे पहले इसमें आता है राव बीका का नाम। किसमें? जो बीकानेर का राठौड़ वंश है इसमें सबसे पहले किसका नाम आता है? राव बीका का। साथियों, 1465 ईस्वी से लेकर के 1504 ईस्वी तक इनका शासनकाल की इनकी अवधि थी। कब से कब तक? 1465 से 1504 ईस्वी तक राव बीका यहाँ पर शासक थे। कहाँ पर? बीकानेर में। जो बीकानेर का जो राठौड़ वंश है इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था। राव बीका के बारे में अगर हम बात करें तो राव बीका मारवाड़ के शासक राव जोधा का 5वां पुत्र था। राव जोधा ये वही है जिसने साथियों जोधपुर शहर की स्थापना की थी। किसने? राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना की थी। और यहाँ पर राव जोधा तो मारवाड़ में था, लेकिन इसका एक पुत्र था जिसका नाम है राव बीका। 5वें नंबर का पुत्र है ये। इसके द्वारा साथियों बीकानेर के राठौड़ वंश की स्थापना की गई थी। अपने पिता के द्वारा व्यंग किए जाने पर 1465 ईस्वी में वह कौन? राव बीका राती घाटी, जिसको जांगल प्रदेश भी कहते हैं, वहाँ पर आ गया। कहाँ से? मारवाड़ से कहाँ आ गया? राती घाटी या जांगल प्रदेश में, जहाँ पर इसने राठौड़ वंश के दूसरे केंद्र की स्थापना की। तो राव बीका के द्वारा राठौड़ वंश का जो बीकानेर का राठौड़ वंश है इसकी स्थापना कहाँ की गई? राती घाटी में की गई। कहाँ पर की? कब की गई? 1465 ईस्वी में। राती घाटी के साथ में आपको जांगल प्रदेश भी याद रखना है साथियों। राव बीका ने जांगलधर बादशाह की उपाधि धारण की मतलब किसी और ने प्रदान नहीं की बल्कि धारण की साथियों। किसने? राव बीका ने जांगलधर बादशाह की उपाधि किसने धारण की थी? तो आपका सीधा सा उत्तर होगा राव बीका ने धारण की थी। राव बीका ने 1465 ईस्वी में किस स्थान पर जो राठौड़ वंश है इसके दूसरे केंद्र की स्थापना की? तो राती घाटी या जांगल प्रदेश में। 1472 ईस्वी में राव बीका ने कोडम देसर को अपनी राजधानी बनाया। तो साथियों ये भी आपको याद रखना है कि राव बीका के द्वारा किसको अपनी राजधानी बनाया गया था? तो कोडम देसर को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1472 ईस्वी में बनाया गया था। 1488 ईस्वी में बीका ने राती घाटी क्षेत्र में बीकानेर की स्थापना की। बीकानेर ही राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बना। देखो, ये जांगल प्रदेश आया था, उस टाइम पे बीकानेर की स्थापना नहीं हुई थी। बीकानेर की स्थापना राव बीका ने की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछा जा सकता है कि बीकानेर की स्थापना किसने की थी? तो आपका आंसर क्या रहेगा? बीकानेर की स्थापना राव बीका ने की थी। किसने की थी साथियों? राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की। और कब की? 1488 ईस्वी में। ये पूर्णतः आप ऑथेंटिक मैटर पढ़ रहे हो, बिल्कुल NCERT और RBSC का निचोड़ है साथियों। ये राव बीका ने ही देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण करवाया। तो 2-3 प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है राव बीका से संबंधित। पहला प्रश्न क्या कि बीकानेर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपका आंसर होगा राव बीका के द्वारा की गई। बीकानेर की स्थापना राव बीका के द्वारा कब की गई? तो 1488 ईस्वी में की गई।
करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राव बीका ने। देशनोक में जो करणी माता का मूल मंदिर है उसका निर्माण भी राव बीका के द्वारा ही करवाया गया साथियों। जो राठौड़ वंश का दूसरा केंद्र है इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना राव बीका ने की थी। कब की थी साथियों? ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। 1465 ईस्वी में की थी। कहाँ पर की थी? राती घाटी या जंगल प्रदेश में। राव बीका किसका पुत्र था? तो राव बीका राव जोधा का पुत्र था और राव जोधा ने ही जोधपुर की स्थापना की थी। क्लियर है? ये कुछ प्रश्न आपसे राव बीका के संबंध में पूछे जा सकते हैं। तो ये राव बीका का इतिहास था। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते थे वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको राव बीका से संबंधित बता दी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राव बीका का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1465 से 1504 ईस्वी तक। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राव बीका के बाद में आता है राव लूणकरण या लूणकरण भी इसको कह सकते हो। जो एनसीईआरटी की किताब है वहाँ पर राव लूणकरण लिखा हुआ है और जो अन्य जगह है वहाँ राव लूणकरण लिखा हुआ है साथियों। तो दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। राव लूणकरण और लूणकरण दोनों एक ही नाम है। राव लूणकरण या लूणकरण का जो शासनकाल है इसकी अवधि है 1505 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक, जबकि 1504 तक तो कौन था? राव बीका था। और 1505 में कौन शासक बना साथियों? राव लूणकरण या राव लूणकरण। बात एक ही है। कब से कब तक शासन की इसकी अवधि है? 1505 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। चाहो तो आप पढ़ने के साथ साथ इन चीज़ों को नोट्स भी कर सकते हो साथियों। राव लूणकरण राव बीका का सबसे छोटा पुत्र था। इसने नागौर के शासक मोहम्मद खां को हराया था। तो देखो भाई, जो राव बीका था इसका ही छोटा पुत्र था जिसका नाम है राव लूणकरण। साथियों ये राजा बना था 1505 ईस्वी में और इसने शासन किया 1526 ईस्वी तक। और इसने नागौर का उस टाइम का जो शासक था मोहम्मद खां उसको भी युद्ध में हराया था। यह 1526 ईस्वी में ढोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अभिमीरा से लड़ते हुए मारा गया। देखो ये जो ढोसी का युद्ध हुआ था साथियों, कब हुआ था ढोसी का युद्ध? 1526 ईस्वी में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? एक तो नारनौल के नवाब थे अभिमीरा और राव लूणकरण के बीच में ये ढोसी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। साथियों ढोसी पर आक्रमण किसने किया था? ढोसी पर आक्रमण किसने किया था? मतलब नारनौल पर आक्रमण किसने किया था? राव लूणकरण के द्वारा ही नारनौल पर आक्रमण किया था। लेकिन साथियों इस युद्ध में राव लूणकरण लड़ते हुए मारा गया था। बिटू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जयसिरोचंद में इसे कलयुग का कर्ण कहा है। तो यहाँ से जो सबसे इम्पोर्टेंट बनता है राव लूणकरण से कि कलयुग का कर्ण किसको कहा जाता है, तो आपका आंसर रहेगा राव लूणकरण को। किसको? राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है साथियों। और किसने राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा है? तो बिटू सूजा ने कहा है साथियों। किस ग्रंथ में कहा है? राव जेतसिरोचंद। राव जेतसिरोचंद नामक इनका एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में बिटू सूजा ने राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको विशेष तौर पे याद रखना है साथियों। कलयुग का कर्ण कौन है? राव लूणकरण। तो इसको आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। देखो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो तो किसी भी हालत में आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इन चीज़ों में डायरेक्टली जब प्रश्न आएंगे ना तब आपको पता चलेगा अगर कोई चीज़ याद नहीं रही, जबकि फिर आपको ये चीज़ें याद आएगी कि मैंने बोल रखा है आपसे, ये चीज़ें आप अच्छी तरह से याद रखो। तो जिन जिन चीज़ों के बारे में मैं बोलता हूँ कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको याद नहीं रख पाते हो तो उसको नोट कर लिया करो, कोई एक रजिस्टर बना लो, क्योंकि अभी तो आपके बहुत सारा इतिहास बाकी है साथियों। देखो आगे हम बात करें तो राव लूणकरण ने जैसलमेर के रावल जेत सिंह को पराजित किया था। और नोट करके एक और लिख रखा है मैंने, राव लूणकरण ने लूणकरणसर कस्बे की स्थापना की और वहाँ लूणकरणसर झील का भी निर्माण करवाया। तो लूणकरणसर झील जो कि खारे पानी की झील है, ये झीलें हमने जब राजस्थान का भूगोल पढ़ा था उस टाइम पे पढ़ी थी। तो लूणकरणसर झील के बारे में भी हमने पढ़ा था साथियों। ये जो लूणकरणसर झील है इसका निर्माण किसने करवाया? राव लूणकरण ने, या इसको लूणकरण के नाम से भी जाना जाता है साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं कि लूणकरणसर कस्बे की स्थापना किसने की? राव लूणकरण ने की। लूणकरणसर झील का निर्माण किसने करवाया? राव लूणकरण ने कराया। तो दोनों ही चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। तो यहाँ पे जो हमने ये दूसरा शासक पढ़ा है राव लूणकर्ण या लूणकरण,
इसमें 2-3 चीज़ें याद रखनी है आपको। पहली चीज़ तो ये, राव लूणकरण के पिता का नाम क्या था, तो राव बीका था। राव बीका जिसने बीकानेर शहर की स्थापना की थी। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है साथियों, राव लूणकरण की मृत्यु कब हुई थी, तो आपका आंसर होगा 1526 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी, ढोसी के युद्ध में हुई थी साथियों। ढोसी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, एक तो राव लूणकरण और नालनौल का जो नवाब था अभिमीरा, इसके मध्य हुआ था। किसको कलयुग का कर्ण कहा जाता है, तो राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है। किसने कलयुग का कर्ण कहा राव लूणकरण को, बिटू सूजा ने कहा। कौन से ग्रंथ में कहा, राव जेतसिरो छंद में इसे कलयुग का कर्ण कहा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है कि लूणकरणसर झील का निर्माण किसने करवाया, तो राव लूणकरण ने लूणकरणसर झील का निर्माण करवाया। तो ये हम 2 शासक यहाँ पर जो बीकानेर का राठौड़ वंश है उनके 2 शासकों के बारे में हमने पढ़ लिया है। चलिए तीसरे नंबर के शासक पे हम आते हैं। तो आपके तीसरे नंबर का शासक आता है इसमें राव जेतसी। राव जेतसी का शासनकाल रहा 1526 से 1541 ईस्वी तक। 1526 ईस्वी तक तो किसका शासन था साथियों, राव लूणकर्ण का शासन था। क्योंकि जो ढोसी का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1526 ईस्वी में हुआ था। और ढोसी के युद्ध में ही राव लूणकर्ण की मृत्यु हुई थी। तो देखिए, जब राव लूणकर्ण की मृत्यु हो गई थी 1526 ईस्वी में, तब जो बीकानेर का राठौड़ वंश है उसके शासक कौन बने थे साथियों, राव जेतसी बने थे। और राव जेतसी का शासनकाल हमने देख लिया कब से कब तक रहा, 1526 ईस्वी से लेकर के 1541 ईस्वी तक राव जेतसी का शासनकाल रहा बीकानेर के राठौड़ वंश में। साथियों, राव जेतसी की अगर हम बात करें तो राव जेतसी के समय 1534 ईस्वी में कामरान, जो कि हुमायूं का भाई था, इसने बीकानेर पर आक्रमण किया। राव जेतसी ने दुर्ग का भार अपने सेनापति भोजराज रूपावत को सौंप दिया। इस युद्ध में राव जेतसी ने अक्टूबर 1534 ईस्वी में कामरान को पराजित किया। तो देखो, यहाँ पर राव जेतसी के बारे में एक प्रमुख युद्ध आता है साथियों। एक उस युद्ध में क्या हुआ था कि हुमायूं का भाई था जिसका नाम था कामरान। कामरान ने 1534 ईस्वी में आक्रमण किया। कहाँ पर आक्रमण किया, बीकानेर पर आक्रमण किया। बीकानेर पर आक्रमण किया तो उस समय यहाँ के शासक कौन थे, राव जेतसी थे। और राव जेतसी का जो सेनापति था उसका नाम था भोजराज रूपावत। भोजराज रूपावत में और यहाँ पर जो कामरान है, इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ जिसमें भोजराज रूपावत की विजय रही। और भोजराज रूपावत की विजय रही मतलब कौन जीता, राव जेतसी जीता साथियों। तो राव जेतसी ने इस युद्ध में कामरान को 1534 ईस्वी में पराजित कर दिया था साथियों। एक और युद्ध हुआ था पाहेबा, जिसको साहेबा का युद्ध भी कहा जाता है। दोनों नाम मिलते हैं, पाहेबा या साहेबा का युद्ध। एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें पाहेबा का युद्ध और साहेबा का युद्ध ओब्लिक करके दे रखा है, तो इसको आप पाहेबा का युद्ध भी कह सकते हो या साहेबा का युद्ध भी कह सकते हो। यह हुआ था मालदेव वर्सेज राव जेतसी के बारे में। मालदेव कहाँ का शासक था साथियों, मालदेव मारवाड़ का शासक था। कहाँ का, मारवाड़ का। और राव जेतसी कहाँ का शासक था, राव जेतसी बीकानेर का शासक था। दोनों ही राठौड़ वंश के शासक थे, दोनों ही राठौड़ वंश के शासक थे। लेकिन ये जो पाहेबा या साहेबा का युद्ध हुआ था ये राठौड़ वंश के शासकों के मध्य हुआ था, मालदेव वर्सेज राव जेतसी के मध्य, जो हुआ था 1541 ईस्वी में। यहाँ पर मालदेव की मृत्यु क्या, मालदेव की विजय हुई थी पाहेबा या साहेबा के युद्ध में। राव मालदेव ने बीकानेर पर आक्रमण किया था। इस युद्ध में राव जेतसी मारा गया। ठीक है, यहाँ पर देखो, राव जेतसी मारा गया मतलब 1541 ईस्वी में राव जेतसी की मृत्यु हो गई। इसीलिए तो इसका शासनकाल कहाँ तक है, 1541 ईस्वी तक है। तो राव जेतसी की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी, पाहेबा या साहेबा का युद्ध में। पाहेबा या साहेबा का युद्ध कब हुआ था, 1541 ईस्वी में। पाहेबा या साहेबा का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था, मालदेव वर्सेज राव जेतसी के बीच में। इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी, तो मालदेव की। मालदेव कौन था साथियों, मारवाड़ का शासक था। मालदेव के बारे में हमने पढ़ा है, जब हमने मालदेव के बारे में पढ़ा था, राव मालदेव के बारे में, तब ही यहाँ पर कि भाई इन्होंने जेतसी को हरा दिया था। इस युद्ध में राव जेतसी मारा भी गया था साथियों। तथा राव जेतसी का पुत्र कल्याणमल शेरशाह सूरी की शरण में चला गया। अब देखो, यहाँ पर बीकानेर पर किसका अधिकार हो गया, अब
जो जोधपुर मतलब जो मारवाड़ के जो शासक थे उनका अधिकार बीकानेर पर हो गया। तो इस राव जैसे का एक पुत्र था कल्याणमल। ये कल्याणमल कहाँ चला गया? दिल्ली, शेरशाह सूरी की शरण में। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? शेरशाह सूरी था। तो शेरशाह सूरी की शरण में ये राव जैसे का पुत्र कल्याणमल चला गया, क्योंकि राव जैसे की इस युद्ध में हार हो गई थी और इसकी मृत्यु भी हो गई थी साथियों। कौन से युद्ध में? पाहेबा या साहेबा का युद्ध में। तो ये हमने पढ़ा है जो बीकानेर का राठौड़ वंश है, इसके तीसरे शासक के बारे में। तीसरे शासक के बारे में कौन कौन है तीसरा शासक यहाँ पर? राव जैसे साथियों। जो हम पढ़ रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। कब से कब तक शासन किया? तो 1526 से 1541 ईस्वी के मध्य शासन किया। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है इसकी, मतलब कहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है? तो एक प्रश्न तो ये पूछा जा सकता है कि पाहेबा या साहेबा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो जेतसी और मालदेव के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 41 ईस्वी में, 1541 ईस्वी में। यहाँ पर विजय किसकी हुई थी? मालदेव की। मालदेव था मारवाड़ के राठौड़ वंश का शासक और राव जैसी था बीकानेर के राठौड़ वंश का शासक। मतलब राठौड़ ही पाहेबा या साहेबा के युद्ध में लड़े थे, जिसमें यहाँ पर जो राव जैसी है इसकी मृत्यु हो गई थी साथियों। तो ये 2-3 चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी है, बाकी तो इतना ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे चौथे नंबर के शासक पे। तो यहाँ पर चौथे नंबर का शासक आपके आता है राव कल्याणमल। साथियों 1541 से जब जो राव जैसी है उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद में जो राव कल्याणमल है ये किसका पुत्र था? राव जैसी का पुत्र था। ये किसकी शरण में चला गया? हुमायूं की शरण में चला गया साथियों। और उसके बाद में इसको शासक बनाया गया 1541 ईस्वी में ही, और इसने 1574 ईस्वी तक शासन किया। तो इसको शासक बनाया गया 1541 ईस्वी में और इसने 1574 ईस्वी तक शासन किया साथियों। अगर हम बात करें राव कल्याणमल की, तो ये शासक तो कब बना था? 1541 ईस्वी में बना था। लेकिन उसके पहले एक युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध। इस युद्ध में खानवा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? राणा सांगा और बाबर के मध्य। किस किस के मध्य? राणा सांगा वर्सेज बाबर के मध्य ये खानवा का युद्ध हुआ था। इस खानवा के युद्ध में राणा सांगा कहाँ का शासक था? मेवाड़ का शासक था ये। फिर हम कहाँ का शासनकाल पढ़ रहे हैं, कहाँ का इतिहास पढ़ रहे हैं? अभी जो बीकानेर का राठौड़ वंश है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है साथियों। तो कल्याणमल ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था और 1527 ईस्वी की बात है। मतलब उस टाइम पे ये जो राव कल्याणमल है ये बीकानेर का शासक नहीं था, बीकानेर का राजा नहीं था साथियों। कल्याणमल ने गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेरशाह सूरी की ओर से भाग लिया था। तो देखो पहले तो ये सांगा की ओर से लड़ा था कल्याणमल, और उसके बाद में एक और युद्ध हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध साथियों। बाद में गिरी सुमेल का युद्ध भी हमने पढ़ा है। इस युद्ध में जो मालदेव है, मालदेव के विरुद्ध शेरशाह सूरी की ओर से यहाँ पर कल्याणमल के द्वारा भाग लिया गया था साथियों। और मालदेव कहाँ का शासक था? मालदेव आपके जो मारवाड़ का राठौड़ वंश है, मारवाड़ का राठौड़ वंश है उसका शासक था मालदेव। मतलब एक तरह से आप यूँ कह सकते हो कि जो बीकानेर का राठौड़ वंश है और जो मारवाड़ का राठौड़ वंश है दोनों में लगभग दुश्मनी रही, क्योंकि बीकानेर का जो राठौड़ वंश है ये मारवाड़ के राठौड़ वंश से ही अलग होकर के आया था साथियों। तो कहीं ना कहीं इन आपस में परिवार में दुश्मनी चल रही थी साथियों। तो जब शेरशाह सूरी वर्सेज मालदेव का युद्ध हुआ था, गिरी सुमेल का युद्ध था, इन दोनों के मध्य जब युद्ध हुआ तो इसने कल्याणमल ने किसका साथ दिया? शेरशाह सूरी का। हालांकि ये परिवार का व्यक्ति था, लेकिन इससे तो पहले इसकी दुश्मनी थी। किसकी? कल्याणमल की। राव कल्याणमल ने 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर मुगल अधीनता स्वीकार की थी। नोट करके लिखा है, कल्याणमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल्याणमल से संबंधित जो प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है वो है साथियों, मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक कौन था? तो आपका आंसर रहेगा राव कल्याणमल। क्या आंसर रहेगा आपका? राव कल्याणमल राठौड़ वंश का पहला ऐसा शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी साथियों। कहाँ पर की थी? अकबर ने जो नागौर दरबार आयोजित किया था उसमें ये पहुंचा था। 1570 ईस्वी में नागौर दरबार आयोजित हुआ था, उसमें ये पहुंचा और इसने भी मुगल अधीनता स्वीकार की साथियों। वहाँ पर बहुत सारे जो राजपूत थे उनके द्वारा, मतलब कई राजपूतों के द्वारा
अकबर ने जो नागौर दरबार आयोजित किया था उसमें मुगल अधीनता स्वीकार की थी। मुगल अधीनता मतलब आप हमारे अधीन रहोगे, राज्य आप ही करोगे, लेकिन हमारे अधीन रहकर आप राज्य करोगे। तो साथियों ये इम्पोर्टेंट है, इसको विशेष तौर पे याद रखना। मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक कौन है? कल्याणमल है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आगे बात करें, राव कल्याणमल के दो पुत्र थे, एक तो था राय सिंह और दूसरा था पृथ्वीराज। राय सिंह को अकबर ने 1572 ईस्वी में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया और दूसरा पुत्र इसका था पृथ्वीराज है, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है। ये अकबर का दरबारी कवि था जिसने बेली किशन रुक्मणी री नामक ग्रंथ की रचना की। तो दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है। एक तो क्या है इम्पोर्टेंट कि बेली किशन रुक्मणी री ये जो ग्रंथ है ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये पृथ्वीराज के द्वारा लिखा गया। पृथ्वीराज कौन था? राव कल्याणमल का पुत्र था साथियों। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि अकबर के द्वारा किसको 1572 ईस्वी में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया था? तो आपका आंसर होगा राय सिंह को। राय सिंह कौन था? राव कल्याणमल का पुत्र था। और राव कल्याणमल ने जो नागौर दरबार आयोजित हुआ था 1970 में, इसमें मुगल अधीनता स्वीकार की थी। तो ये 3-4 चीज़ें आपको राव कल्याणमल के बारे में अच्छी तरह से याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे 5वें नंबर का जो शासक जो बीकानेर का राठौड़ वंश है, इसके 5वें नंबर के शासक के बारे में बात करें तो 5वें नंबर का शासक हम पढ़ने वाले हैं राव राय सिंह। 1574 ईस्वी से लेकर के 1612 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। किसका? राव राय सिंह का। तो देखो राव राय सिंह के बारे में अभी हमने ऊपर पढ़ा, ये किसका पुत्र था? ये कल्याणमल का पुत्र था। कल्याणमल का ये पुत्र था और इसको अकबर के द्वारा 1572 ईस्वी में साथियों जोधपुर का प्रशासक भी बनाया था। इस चीज़ को हमने पढ़ लिया है। तो चलिए इसके शासनकाल के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। राय सिंह अकबर के नागौर दरबार में 1570 ईस्वी में मुगल सेना में सम्मिलित हुआ, क्योंकि कल्याणमल ने यहाँ पर मुगल अधीनता स्वीकार की थी। और कल्याणमल कौन था? जो राय सिंह है इसके पिता थे कल्याणमल। तो अगर मुगल अधीनता कल्याणमल ने स्वीकार कर ली तो उसका जो पुत्र है वो भी निश्चित रूप से मुगल अधीनता के अंतर्गत आ गया। तो इसी में मुगल सेना में सम्मिलित किया गया था राव राय सिंह को 1570 ईस्वी में। अकबर ने 1572 ईस्वी में राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। ये हमने अभी ऊपर जो कल्याणमल है उसके बारे में जब हमने पढ़ा था तभी ये चीज़ पढ़ ली थी कि 1572 ईस्वी में जो कल्याणमल का बड़ा पुत्र था राय सिंह, इसको जोधपुर का प्रशासक अकबर के द्वारा नियुक्त किया गया था। 1574 ईस्वी में राय सिंह महाराजाधिराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक बना। देखो कल्याणमल की मृत्यु कब हुई थी? 1574 ईस्वी में हुई थी साथियों। तो जब कल्याणमल की मृत्यु हुई 1572 में, तो किसको जो राय सिंह है इसको जोधपुर का प्रशासक अकबर के द्वारा नियुक्त कर दिया गया था। और जब इसके पिता की मृत्यु हो गई तो इसके पिता के स्थान पर 1574 ईस्वी में राय सिंह को बीकानेर का शासक बना दिया गया और इसको उपाधि प्रदान की गई थी महाराजाधिराज की। किसकी उपाधि प्रदान की गई थी? महाराजाधिराज की उपाधि इसको प्रदान की गई थी। राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में प्रश्न ऐसे ही बनते हैं कि बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो राय सिंह ने करवाया। लिख लीजिए इस चीज़ को, नोट्स कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तथा किले के दरवाजे पर जयमल भत्ता की पाषाण मूर्तियां भी लगवाई। किस किले के दरवाजे पर? जो जूनागढ़ दुर्ग है इस किले के दरवाजे पर जयमल भत्ता की पाषाण मतलब पत्थर की मूर्तियां भी राय सिंह के द्वारा लगवाई गई साथियों। किले के भीतर इसने एक प्रशस्ति लगवाई जिसे राय सिंह प्रशस्ति भी कहा जाता है, जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहा जाता है। इसके शासनकाल में भीषण अकाल पड़ा जिससे निपटने हेतु इसने बहुत धन खर्च किया था। अतः मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपुताने का कर्ण की संज्ञा दी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक ये भी बन जाता है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या था राय सिंह के बारे में कि जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो आपका आंसर रहेगा राय सिंह ने करवाया। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बना कि राजपुताने का कर्ण किसे कहा जाता है? तो राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा जाता
जाता है साथियों। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इसका शासनकाल था उस अवधि में बहुत ही भीषण अकाल पड़ा था। इस भीषण अकाल में वहाँ की जो संपत्ति थी राज की साथियों, उससे अकाल से निपटने के लिए इसने बहुत सारी संपत्ति का दान दिया था। इसीलिए इसको राजपूताने का कर्ण कहते हैं। या किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था साथियों। 1612 ईस्वी में बुरहानपुर में राय सिंह की मृत्यु हो गई। तो ये तो खैर नहीं पूछा जाता है कि इसकी मृत्यु कब हुई। मृत्यु से संबंधित जो प्रतापी शासक थे, ज़्यादा ही प्रतापी, जैसे सांगा है, महाराणा प्रताप है, कुंभा है, यहाँ से एग्ज़ाम में ज़्यादा प्रश्न बनते हैं मृत्यु से संबंधित। और जो चीज़ें अभी हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से जो प्रश्न एग्ज़ाम में बनता है कि राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है, जो आपका आंसर क्या रहेगा? राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। प्रश्न बनेगा जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। ये 2-3 क्वेश्चन ही यहाँ से इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो ये 5वां नंबर का शासक हुआ साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे 6ठे नंबर के शासक की ओर। तो 6ठे नंबर का शासक है राव कर्ण सिंह। 1631 से 1668 ईस्वी तक कर्ण सिंह का शासनकाल रहा। कर्ण सिंह के शासनकाल में जो सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु आता है वो है मतिरे की राड़ साथियों। कर्ण सिंह, देखो राव लूणकरण अलग है ये और राव कर्ण सिंह अलग है, दोनों अलग अलग है। कर्ण सिंह तो बहुत बात का है, राव लूणकरण तो बहुत पहले का है। लूणकरण सल झील का उसने निर्माण करवाया था साथियों। 1631 से 1668 ईस्वी तक राव कर्ण सिंह का शासनकाल रहा। देखो राव कर्ण सिंह के समय एक बहुत ही दिलचस्प घटना घटी थी। यह एक बहुत ही आप यूँ कह सकते हो कि ऐतिहासिक, जो आज भी किस्से कहानियों में सुनाई जाती है, तो जिसका नाम है मतिरे की राड़। एग्जाम में प्रश्न बन सकता है साथियों। मतिरे की राड़ कब हुई थी? तो 1642 से 44 ईस्वी में। ठीक है, बुक के अनुसार बता रहा हूँ आपको, जो आरबीएससी की बुक है, 1642 से 44 ईस्वी में मतिरे की राड़ हुई थी। और कहाँ हुई थी? जाखनिया गाँव के सीमा विवाद को लेकर के। किस किस के मध्य हुई थी? नागौर के शासक अमर सिंह वर्सेज राव कर्ण सिंह के मध्य। आपको मतिरे की राड़ के बारे में अगर मैं बताऊं साथियों, तो मतिरे के राड़ में जब मतिरे की राड़ हुई थी, या फिर इसको आप यूँ भी कह सकते हो कि अमर सिंह और राव कर्ण सिंह दोनों को ही पता नहीं था। जो नागौर का शासक था अमर सिंह और जो बीकानेर का शासक था राव कर्ण सिंह, इन दोनों को पता नहीं था कि भाई युद्ध हो चुका है, लड़ाई हो चुकी है और हजारों सैनिक उसमें मारे भी गए थे। और युद्ध किस बात को लेकर हुआ था कि जो नागौर और बीकानेर की सीमा थी, उसमें सीमा में एक गांव आता है जाखनिया गांव साथियों। तो वहां पर मतिरे की राड़ क्यों कहा जाता है इसको? मतिरे का मतलब राजस्थानी भाषा में तरबूज होता है। क्या होता है? तरबूज होता है। और राड़ का मतलब क्या होता है? लड़ाई होती है राजस्थानी भाषा में। तो यहाँ पर तरबूज के लिए ये एक लड़ाई लड़ी गई थी। और जो ये मतिरे की राड़ की एक बहुत ही दिलचस्प घटना है कि जो यहाँ पर नागौर और जो बीकानेर है, इन दोनों की सीमा में एक गांव बीच में आता था जिसका नाम है जाखनिया गांव। तो बीकानेर की जो सीमा है साथियों, उसमें तरबूज का एक पौधा होगा। अब ये तरबूज का पौधा होगा था बीकानेर की सीमा में, लेकिन ये उगते उगते आगे कहाँ चला गया? नागौर की सीमा में चला गया। अब इसमें जो तरबूज आया था वो कहाँ पर आया था? नागौर की जो सीमा थी उसके अंदर इसमें एक तरबूज आया। ठीक है, तो नागौर के जो लोग थे उनका मानना था कि भाई इस तरबूज पर हमारा अधिकार है, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र में ये जो मतलब जो फल है ये हमारे क्षेत्र में है। लेकिन बीकानेर के लोगों का क्या कहना था कि हाँ तरबूज तो आपके क्षेत्र में है, लेकिन इसका जो पौधा है वो हमारे क्षेत्र में उग रहा है, तो इस पर हमारा अधिकार होगा। धीरे धीरे इस चीज़ में बहस तेज हुई और लड़ाई हो गई साथियों, जिसमें हजारों सैनिक मारे गए थे साथियों। मतलब हजारों लोग यहाँ पर मारे गए थे मतिरे की राड़ में। इस बात के लिए ये विवाद हुआ था। तो तरबूज विवाद एक तरह से आप इसको कह सकते हो। हालांकि बाद में जब अमर सिंह और राव कर्ण सिंह को पता चला कि भाई ऐसा कुछ हो गया है, एक तरबूज के लिए हजारों सैनिक मारे गए थे, ये दोनों ही साथियों जो यहाँ पर दोनों ही किसकी अधीनता स्वीकार करके रखे थे? मुगलों के दोनों ही अधीन थे। दोनों ने ही मुगलों की अधीनता स्वीकार कर रखी थी। तो फिर बाद में इन्होंने दिल्ली सल्तनत से दरख्वास्त की कि भाई आप इस चीज़ में हस्तक्षेप करें ताकि लड़ाई शांत हो, और बाद में ये लड़ाई ख़त्म भी हो चुकी थी। बट इनको बाद में पता चला था, यूँ नहीं कि डायरेक्टली अमर सिंह और कर्ण सिंह आमने सामने हो गए थे। हालांकि उस समय जो शासक थे वो अमर सिंह और कर्ण सिंह थे। बीकानेर का शासक कर्ण सिंह था और यहाँ पर जो नागौर का शासक है वो अमर सिंह था।
तो साथियों इस प्रकार ये मथुरे की राड़ है, जो बहुत ही दिलचस्प घटना है। एग्जाम में अगर प्रश्न आया कि मथुरे की राड़ कब हुई थी, तो आंसर रहेगा 1644 ईस्वी। 1644 नहीं है तो 1642 सही रहेगा साथियों। आपको बुक में तो 1642 से 44 दे रखा है, बट 1644 एग्जैक्टली आपका आंसर रहेगा। किस किस के मध्य हुआ था साथियों ये युद्ध? अमर सिंह वर्सेज राव कर्ण सिंह के मध्य मथुरे की राड़ हुई थी। आगे देखें, मुगल उत्तराधिकार युद्ध के समय कर्ण सिंह कहाँ का शासक था? बीकानेर का शासक था। ये तटस्थ रहा है, मतलब ये किसी की तरफ नहीं झुका। मगर युद्ध में औरंगजेब का पलड़ा भारी देखकर अपने पुत्र पद्म सिंह और केसरी सिंह को औरंगजेब की सहायतार्थ भेजा तथा औरंगजेब के शासक बनने के बाद वह उसकी सेवा में चला गया। कौन? जो कर्ण सिंह है साथियों, राव कर्ण सिंह है। इसने देखा कि भाई उत्तराधिकार युद्ध में हमें कुछ नहीं करना है, तटस्थ रहना है। लेकिन जब इसको लगा कि यार जो मुगल उत्तराधिकार युद्ध है इसमें औरंगजेब का पलड़ा ज़्यादा भारी है, तो इसने थोड़ा दिमाग लगाया और इसके जो दो पुत्र थे, एक नाम है उनके पद्म सिंह और केसरी सिंह, दोनों को कहाँ भेज दिया साथियों? औरंगजेब की सहायता के लिए भेजा। और जब औरंगजेब जीत गया और औरंगजेब दिल्ली सल्तनत का राजा बना, तो इसकी सेवा में चला गया कर्ण सिंह। चिंतामणि के ग्रंथ शुक सप्तति में कर्ण सिंह को जांगलधर बादशाह कहा गया। कर्ण सिंह ने ग्रंथ भी लिखा था जिसका नाम है साहित्य कल्प द्रमु। क्या नाम है? साहित्य कल्प द्रमु। तो इस प्रकार ये कर्ण सिंह का इतिहास रहा है। नोट करके लास्ट लाइन भी लिखी है मैंने, बीकानेर के राठौड़ वंश के अंतिम शासक महाराजा शार्दुल सिंह थे। हालांकि इसके बाद में और भी शासक थे, लेकिन आरबीएससी एनसीईआरटी ने तो उनको नहीं दे रखा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, प्रश्न बनते नहीं वहाँ से। तो अतः यहाँ पर हमने जो बीकानेर का जो राठौड़ वंश है उसके 6 शासकों के बारे में पढ़ा है साथियों। कौन कौन से थे दोबारा वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहला शासक राव बीका पड़ा। राव बीका के बारे में क्या याद रखना है? बीकानेर शहर की स्थापना राव बीका ने की थी। कब की थी आपको ये भी याद रखना है। तो साथियों राव बीका ने बीकानेर शहर की स्थापना की थी आपके 1488 ईस्वी में। करणी माता का मंदिर राव बीका ने बनवाया था, ये भी आपको विशेष तौर पे याद रखना है। साथियों जो बीकानेर का राठौड़ वंश है इसका संस्थापक भी कौन है? राव बीका है। नेक्स्ट इसके बाद में हमने राव लूणकरण पढ़ा, जिसको राव लूणकरण भी कहते हैं। लूणकरण सर झील का निर्माण इसी ने करवाया था साथियों। इसको कलयुग का कर्ण भी कहते हैं, मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट करके ये बताया था। लूणकरण सर झील भी इसी ने बनवाई थी। नेक्स्ट इसके बाद में राव जेतसी के बारे में पढ़ा, 26 से 41 तक शासन किया। साथियों इसमें आपको याद रखना है पाहेबा और साहेबा का युद्ध किस किस के मध्य? मालदेव वर्सेस राव जेतसी के मध्य 1541 ईस्वी में, जिसमें मालदेव की विजय हुई और राव जेतसी लड़ते लड़ते मारा गया। साथियों आगे हम बात करें राव कल्याणमल के बारे में पढ़ा, तो 41 से 74 ईस्वी तक इसने शासन किया। और इसको आपको विशेष तौर पर ये याद रखना है कि राव कल्याणमल पहला ऐसा शासक था जिसने मुगल अधीनता स्वीकार की थी। राठौड़ वंश का पहला ऐसा शासक था, तो इसको आपको मोस्ट इंपोर्टेंट करके याद रखना है। मुगल अधीनता कहाँ स्वीकार की थी? अकबर के नागौर दरबार में 1570 ईस्वी में। नेक्स्ट इसके जो कल्याणमल के जो 2 पुत्र थे राय सिंह और पृथ्वीराज दरबारी कवि बना अकबर का, और राय सिंह को 1572 ईस्वी में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया। जब राव कल्याणमल की मृत्यु हुई तो राव राय सिंह जो बीकानेर का शासक बना 74 से 1612 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसमें आपको विशेष तौर पर याद रखना है 74 ईस्वी में राय सिंह महाराजाधिराज की उपाधि धारण करके बीकानेर का शासक बनवाया था। साथियों इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्या बताया था मैंने कि जो आपके राय सिंह हैं इसने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो आपको ये बताया था। नेक्स्ट राजपुताने का कर्ण भी राय सिंह को कहा जाता है साथियों। किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। नेक्स्ट उसके बाद में हमने राव कर्ण सिंह के बारे में पढ़ा। मथुरे की राड़ हुई थी कर्ण सिंह के समय 1644 ईस्वी में जाखड़िया गांव के सीमा विवाद को लेकर। मथुरे की राड़ तरबूज से संबंधित मैंने आपको स्टोरी भी बताई है। इसमें आपको क्या याद रखना है साथियों कि ये मथुरे की राड़ कब हुई थी, किस किस के मध्य हुई थी, आपको विशेष तौर पे ये याद रखना है। और लास्ट में मैंने आपको यहाँ एक चीज़ लिखाई है कि कर्ण सिंह को जांगलधर बादशाह कहा गया, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसने एक ग्रंथ लिखा साहित्य कल्पद्रमु। और लास्ट में एक नोट करके लिख दिया था मैंने कि बीकानेर का जो राठौड़ वंश है इसका अंतिम शासक महाराजा शार्दुल सिंह थे। ऐसा भी प्रश्न आपके बन सकता है। तो इस प्रकार से आज की इस मैराथन क्लास का समापन होता है।
कल इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न 40-50 प्रश्न जो भी बनेंगे वो मैं उपलब्ध करा दूंगा। तो वीडियो को अगर आप पूरा देख चुके हो तो कल क्वेश्चन जरूर अटेंड करिएगा साथियों। इसकी PDF आपको शाम तक टेलीग्राम चैनल है जो स्टडी विद PN लोधा के नाम से, वहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको राजस्थान GK कैसी लग रही है हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं साथियों।